नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। युद्ध ईरान, अमेरिका, इजराइल का हो रहा है। पूरा मिडिल ईस्ट उसमें इन्वॉल्व हो गया है, लेकिन हिट भारत बुरी तरह से होता नजर आ रहा है। इजराइल ईरान के महायुद्ध में मोदी ने देश को फंसा दिया, बड़ा नुकसान हो रहा है। तेल, रुपया, सोना, चांदी, शेयर, किसी भी सेक्टर में कोई अच्छी खबर नहीं। 90 लाख भारतीय फंसे, वो अलग है। आलम यह है कि अभी ट्वीट देखिए आप, एक प्रेस ट्रस्ट का, पीटीआई ने अभी एक प्लेटफॉर्म पे ट्वीट किया है। इंडिगो टेम्पररीली सस्पेंडेड फ्लाइट टू एंड फ्रॉम मिडिल ईस्ट ड्यू टू ईरान सिचुएशन। पूरे मिडिल ईस्ट में इंडिगो, जो मेजर ऑपरेटिंग एयरलाइन है भारत की, उसने कर दिया है, सस्पेंशन कर दिया है। कई एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस ने भी अपने ऑपरेशन सस्पेंड कर लिए हैं। कुछ को बहुत ही दूर के रास्ते से जाना पड़ रहा है, इसलिए सारे फ्लाइट्स की जो वायबिलिटी होती है, वो तकलीफ में आ रही है। और जो खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से, वो ये कि इजरायल और ईरान के बीच युद्ध का बड़ा असर भारत पर भी पड़ सकता है। व्यापार के लिहाज से ईरान भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वही चीन की नजर पहले से ही ईरान पर है। ऐसे में पाकिस्तान और चीन फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। मध्य एशिया में एक बार फिर बड़ा युद्ध छिड़ गया है। जाहिर तौर पर एशिया में होने वाला युद्ध का बड़ा असर भारत पर भी पड़ने वाला है। वह भी तब भी जबकि लड़ने वाले दोनों देश भारत के दोस्त थे। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इस बार ईरान पर हमला बोल दिया। जानकारी के मुताबिक हमले अयतुल्ला खेमेनाई के कार्यालय के पास हुए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि खेमेनाई का आवास भी तबाह कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जनता से सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेने की अपील कर दी। वहीं भारत सरकार ने इजराइल और ईरान में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। भारत के संबंध ईरान और इजराइल दोनों से अच्छा है। भारत दोनों के साथ व्यापार संबंध भी रखता है। भारत ईरान से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है। भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक अच्छे संबंध हैं। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी की ईरान यात्रा के दौरान चाबहार बंदरगाह को लेकर समझौता भी किया गया था। इसके बाद भारत के हर बार चाबहार के लिए बजट निर्धारित करता था। हालांकि इस बार पहली बार हुआ कि जब चाबहार के लिए बजट नहीं दिया गया है। उस पे मंत्रालय ने बड़ा लीपापोती कर दी, विदेश मंत्रालय ने, कि वो हमने $125 मिलियन का हमारा था, वो हमारा पूरा हो गया, इसलिए नहीं किया। लेकिन उस पोर्ट से, चाबहार पोर्ट से हम अपने लोग भी वहाँ वापस बुला रहे हैं, ये है, उसके बारे में कोई बोलने वाला नहीं है। द डिप्लोमेट की रिपोर्ट की माने तो भारत पर इसका बड़ा असर इसलिए भी पड़ सकता है क्योंकि मध्य एशिया में भारत ईरान के रास्ते से जुड़ता है। वही चाबहार बंदरगाह चीन और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारत के लिए अहम है। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर चीन कब्जा करना चाहता है। वह विकास परियोजना चला रहा है। ऐसे में भारत का चाबहार पोर्ट के लिए समझौता करना बेहद अच्छा रणनीतिकार कदम था। चीन और पाकिस्तान यही चाहते थे कि भारत की पकड़ मध्य एशिया पर किसी तरह से ढीली हो। चीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिलाकर आगे बढ़ने की रणनीति तैयार करना चाहता है। अगर चाबहार का रास्ता बाधित होता है तो भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापारिक संबंध भी प्रभावित होंगे। इसका फायदा भी चीन उठाने की कोशिश करेगा। अगर अफगानिस्तान में चीन की पेट बढ़ती है तो पाकिस्तान का भी फायदा निश्चित है। ईरान के रास्ते कजाकिस्तान जैसे देशों से भी व्यापार होता है और भारत रेयर अर्थ मिनरल जैसी यूरेनियम का आयात करता है। इस युद्ध से रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा ईरान में 25,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। अगर युद्ध संकट बढ़ता है तो भारत उन्हें निकालने का उपाय करना पड़ेगा। ईरान और पाकिस्तान के संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। हालांकि अगर ईरान कमजोर होता है तो इस क्षेत्र में पाकिस्तान की पकड़ इस्लामिक राष्ट्र के रूप में मजबूत हो सकती है। जानकारों का कहना है कि अगर युद्ध लंबा खींचता है तो अमेरिका पाकिस्तान की जमीन का भी इस्तेमाल ईरान पर शिकंजा कसने के लिए कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तान भी अमेरिका से फायदा उठाने की कोशिश करेगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही पाकिस्तान की तरफ तारीफ की है। इससे डोनाल्ड ट्रंप के इरादों को समझा जा सकता है।
अमेरिका पाकिस्तान को वित्तीय मदद भी बढ़ा सकता है। ये सारी चीज़ें एक जियोपॉलिटिकल क्या-क्या असर होने वाला है, ये बड़े मोटे तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हमारे यहाँ जो डायरेक्ट हम हिट हो रहे हैं, वो किन-किन सेक्टर में हिट हो रहे हैं। इस जंग ने दुबई, सऊदी अरब, कुवैत से लेकर कई जगह पर ईरान ने अटैक किया। इससे साफ है कि सोमवार को तेल की कीमतों में तेज़-सी उछाल आएगा। साथ ही शेयर बाजार में भारी गिरावट आ सकती है। ईरान और इज़राइल के बीच अब जंग वह भयानक रूप लेकर जा रहा है। इसके पहले इज़राइल, अमेरिका ने मिलकर ईरान के 30 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले किए थे और अब ईरान ने इज़राइल समेत अमेरिका के 7 सैन्य अड्डों पर हमला किया। ईरान ने कुवैत, यूएई, कतर और बहरीन जैसे ठिकानों पर मिसाइलें दागी है। अब इस युद्ध में 7 से 8 देश शामिल हो चुके हैं। ईरान मिडल ईस्ट से में स्थित अमेरिका सैन्य बेस को निशाना बना रहा है। लेबनान और हूती जैसे देश भी ईरान की ओर से अटैक कर रहे हैं। इज़राइल पर कई देशों की ओर से हमला हो रहा है। ऐसे में अब दुनिया में एक डर बन गया। हालाँकि अभी ये अंदाज़ लगाना मुश्किल है कि ये आक्रमण कितना लंबा और भयानक होगा। इसी तरह शेयर बाज़ार में निवेश करने वाले लोग भी डरे हुए हैं। भारत में किन-किन सेक्टर पे इसका असर पड़ सकता है? इस वॉर के छिड़ने से अ, भारत समेत दुनिया के निवेशक डरे हुए हैं। जो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, उनके अनुसार अटैक में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आना तय है, जो महँगाई को बढ़ा सकता है। भारत समेत कई देश होर्मुज़ जलडमरू मार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अपना कच्चा तेल आयात करते हैं। पहले एक बार झलक दिखाई थी ईरान ने, मेंटेनेंस के नाम से थोड़ा 1 दिन के लिए बंद किया तो कई लोग परेशान हो गए थे। इस युद्ध के दौरान यह एरिया बंद होने की उम्मीद है, जिसके कारण कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होगा। शुक्रवार को कच्चे तेल का दाम 2.78% चढ़कर सड़ $67.02 प्रति बैरल बंद हुआ था। सोमवार को जब कमोडिटी मार्केट खुलेगा, तो इसमें और उछाल दिखाई देगा। वॉर इतनी भीषण हो चुकी है कि एक्सपर्ट मान रहे हैं कि सोमवार को भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट आ सकती है। यह गिरावट कितनी होगी, यह निवेशक के सेंटिमेंट और बिकौली पे निर्भर करेगा। इसके संकेत शुक्रवार को ही भारतीय बाजार में दिख गए जब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत किसी सार्थक नतीजे में नहीं पहुंची, तो इस सेंटिमेंट के कारण सेंसेक्स 961 अंक यानी 1.17% और निफ्टी 317 अंक यानी 1.25% गिरकर बंद हुआ। अब सोमवार को निवेशकों की नजर होगी, सोमवार को मार्केट क्या खुलता है। जब भी दुनिया में वॉर होती है, वॉर जैसी स्थिति बनती है, तो एसेट जो सेफ एसेट माने जाते हैं, वो सोना, चांदी और कॉपर होता है। लोग इसी में अपना पैसा रखता है। शेयर मार्केट से लोग पैसा विथड्रॉ करते हैं और बाकी फिर यही जिसको प्रीशियस मेटल बोलते हैं और कॉपर एक इंडस्ट्रियल मेटल है। दुनिया में इस घटनाक्रम से एक बार फिर सोना चांदी के दाम में बड़ी तेजी आने की उम्मीद है। अब कमोडिटी मार्केट में 10 ग्राम के सोने की कीमत 1,61,971 रुपए और चांदी की कीमत 2,74,390 वो प्रति किलो के हिसाब से है। ये भारत पे डायरेक्ट कैसा अटैक होगा, ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था। साथ ही हम भारत की स्थिति यदि हम देखें, तो उससे एक चार्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अ, कच्चा तेल इस सेक्टर में यदि देखें, तो वास्तविक जो प्रारंभिक जो इम्पैक्ट दिख रहा है वो ब्रेंट का डॉलर 67 के तेजी से ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ युद्ध क्षेत्र। हमने पहले ही कहा था कि डॉलर की अब प्रति बैरल कीमत बढ़ती जा रही है तेल की। कच्चे तेल के बाजारों में भारी उठक-पटक की चेतावनी। भारत की स्थिति अभी बहुत इसमें खराब हो जाएगी। वी 20% वैश्विक तेल यहाँ से आता है। हॉर्मुज़ का रास्ता यदि बंद होता तो ये $100 प्रति बैरल तेल जा सकता है। भारत की 85% ऊर्जा मतलब 85% जितने हमको एनर्जी का जो हमको डिमांड है, वो सिर्फ़ तेल से आता है। चाबहार पोर्ट, ईरान में सक्रिय युद्ध से ये प्रोजेक्ट यदि ठप पड़ता है, तो मध्य एशियाई का जो भारत का रूट है, वो अनिश्चित है। भारतीय प्रवासी जो है, दूतावास ने इज़राइल में भारतीयों को अलर्ट किया है। खाड़ी में 90 लाख से ज़्यादा भारतीय की निकासी करनी होगी। पूरे खाड़ी के देश मैंने बोला 7-8 देश इन्वॉल्वड हुए हैं।
एयरलाइंस में लुफ्थांसा, केएलएम जैसी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हो गई है। एयर इंडिया, इंडिगो को भी मार्ग बदलने होंगे। इंडिगो ने तो मिडल ईस्ट बंद ही कर दिया। मैंने आपको ट्वीट दिखाया था। और एक जो है 12U2 गठबंधन, इसमें इज़राइल के साथ खड़े होने पे एक खाड़ी देश से तनाव। भारत रणनीतिक तटस्थता के साथ अभी चुप है। लेकिन हाल ही में जो प्रधानमंत्री गए इज़राइल, और सभी पूरे देश के सभी विश्लेषक भी कह रहे थे, विरोधी पार्टियां भी कह रही थी कि ये सही समय नहीं है इज़राइल जाने का, और इतना कोई अर्जेंसी भी नहीं जाने की। ये आगे पीछे, लेकिन कोई मेडल मिल रहा हो तो, और कोई अवार्ड मिल रहा हो और प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे, ये तो युद्ध की स्थिति में भी घुस जाते। ऐसी स्थिति मुझे लगती है। वहां जाके कि भारत हमेशा इज़राइल के साथ कमिटेड है, ये कह के आपने कहीं न कहीं उन पुरानी स्थिति को, वो अटल जी का भाषण दिल्ली के बोट क्लब पर बहुत फेमस भाषण है, जब पहली बार इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गई थी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तब उन्होंने बाकायदा वो विजय जो सभा थी उसमें उन्होंने कहा कि लोग ये कहते हैं कि हम अ, इज़राइल की तरफ झुकेंगे, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि फिलिस्तीनियों की ज़मीन इज़राइल को वापस करनी होगी। ये फिलिस्तीन का साथ अटल जी ने भी दिया, तब वो सरकार ने, अटल जी बाद में आए तब भी वो स्टैंड बरकरार था। लेकिन धीरे-धीरे हो सकता है एप्स्टीन ने जो कहा कि आप इज़राइल को खुश करोगे तो अमेरिका का दरवाज़ा खोल दे। एक आका को खुश करने के लिए हम कई जगह कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, और उसकी वजह से हमारी विदेश नीति इतनी भ्रमित हो गई है कि अब स्वयं सरकार ही भ्रम में है कि करना क्या चाहिए। देखते हैं, सोमवार बस ब्लैक मंडे ना हो, आगे होली का त्योहार है, कलरफुल त्योहार है, रंगो-रंग का त्योहार है, उत्साह और उमंग का त्योहार है। यदि शेयर मार्केट बुरी तरह से डूब गया और तेल की प्राइसेज़ बढ़ गई, तो यहाँ महँगाई का जो तड़का लगेगा, उससे कौन बचाएगा? आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।